राधे राधे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गोवर्धन तहसील के सिही गांव में। यह गांव मथुरा से आने पर आप बरसाना से आएंगे तब भी 8.5 किलोमीटर है, और आप गोवर्धन से आएंगे तो करीब इतना ही आपको बैठेगा 8.5 किलोमीटर। इस गांव में भगवान श्री कृष्ण ने क्या लीला की थी, क्या उनकी जो गोपियाँ थीं, क्या उनका यहाँ का वृत्तांत है, वो सब हम बताएंगे। हमारे पीछे आप देखेंगे, हम आपको लेकर चलेंगे। यहाँ हंस सरोवर के नाम से एक सरोवर है, यहाँ मंदिर भी है, विग्रह भी है। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं हंस सरोवर की, और यहाँ की कहानी क्या है, क्या यहाँ लीला हुई थी, आपको अवगत कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ब्रज 84 कोस में। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिही गांव में, जो कि गोवर्धन में और बरसाने के बीच में पड़ता है। गोवर्धन से दूरी इसकी 12.5 किलोमीटर है और बरसाने से दूरी इसकी 8.5 किलोमीटर है। मंदिर के गर्भगृह में किन किन की मूर्ति है, किन किन भगवान की मूर्ति है, और श्री कृष्ण जी से क्या इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, आज हम आपको खुद बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो में, हमारे चैनल के साथ ब्रज 84 कोस। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं। यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो मंदिर के पट खोलें और इसका हमें इतिहास परिचय बताएं, अगर संभव हो सके तो। वरना तो हम आपको खुद ही बताएंगे कि यहाँ की क्या महिमा है, क्या यहाँ से कहानी जुड़ी हुई है श्री कृष्ण जी से। बने रहिए हमारे साथ। हम मौजूद हैं मंदिर के गर्भगृह में। मेरे पीछे आप गर्भगृह को देख सकते हैं, जहाँ विराजित हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। राधा रानी ब्रजमंडल की महारानी भी हैं। इसका इतिहास हम बताएंगे, इससे जुड़ी हुई कहानी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। गोपाल जी हैं, माता राधा रानी हैं, ब्रज की महारानी। इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी है कि जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस वक्त सारी गोपियों ने इस स्थान पर उनको घेर लिया था और वो रोने लगीं। जैसा कि आप जानते हैं, सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य प्रेम करती थीं, अनन्य उनकी भक्ति भावना वाला प्रेम था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ये मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रही हैं, तब उन्होंने राधा रानी को बुलाया और राधा रानी से एकांत में सारी बात की और उन्हें सारी चीज़ें उन्हें बताई कि मैं अब नहीं लौटूंगा ब्रज में। ब्रज में मेरा इतना ही समय शेष था, अब मुझे बहुत सारे काम करने, बहुत सारी लीलाएं करनी है, बहुत सारे जो अधर्म यहाँ पृथ्वी पर फैला हुआ था, उस अधर्म को ख़त्म करने के लिए मुझे बहुत सारे आगे भी बहुत काम करने हैं। इसके लिए मुझे द्वारका जाना ही पड़ेगा। जब राधा रानी ने ये सारी बातें कृष्ण जी से सुनी, तब उनकी अश्रुओं की धार बह निकली। जो पास में ही यहाँ जो हंस सरोवर के नाम से झील बनी हुई है, तालाब बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, वो सारे आंसू उस तालाब में एकत्रित हुए। तभी से इस सरोवर का नाम हंस सरोवर पड़ा है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण यही कहकर गए थे कि हम परसों आएंगे, जो परसों आज तक कभी पूरी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज में लौटकर नहीं आए परसों की कह के। इसीलिए एक कहावत भी है कि परसों की मत कहो भैया, परसों की कह के तो भगवान श्री कृष्ण भी वापस नहीं हुए। जितनी सारी गोपियां थीं, वो सब 1000 वर्ष की तपस्या करके, उन्हें त्रिकालदर्शी भी था, उनको भी पता था कि श्री कृष्ण अब नहीं लौटेंगे। उनकी विरह में व्याकुल होकर वो यहाँ रुदन करने लगी थी, विलाप करने लगी थी। अश्रु की धारा उनकी आंखों से भी बही थी। वो उन्हीं अश्रुओं से ये हंस सरोवर बना है। हम आपको इस हंस सरोवर के भी दर्शन कराएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो में, हमारे चैनल के साथ ब्रज 84 कोस। आइए अब चलते हैं हंस सरोवर की ओर।
उस हंस सरोवर के भी हम दर्शन कराएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ राधा रानी और उनकी गोपियों के, श्री कृष्ण की गोपियों जी के आंसू आज भी एकत्रित हैं। बने रहिए हमारे साथ। सामने आपको जो ये जल कुंड दिखाई दे रहा है, इसी को बताया जाता है कि ये हंस सरोवर है। सामने हमारे बहुत सारे बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये बहुत पुराना स्थान है। इन बट वृक्षों और पीपल के वृक्षों को भी हम आपको दिखाएंगे और आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना प्राचीन स्थान है यहाँ का। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सिही के ही निवासी हैं बलदेव भैया। ये कुछ इतिहास हमें और बताना चाह रहे थे, जो जानकारी हमसे छूट गई थी देने में आपको, वो भैया हमारी पूरी करेंगे। भैया, क्या इतिहास है यहाँ का जो आप हमें जानकारी दे रहे थे? पीछे जो वृक्ष है मंदिर के प्रांगण में, जो आप हमारे जो वृक्षों को, जो ये पुराने वृक्ष हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो बरगद नहीं कहते हैं इनको, ये हमारे बहुत ही जो राधा रानी का श्रृंगार किया था जो भगवान श्री कृष्ण ने, वो आपके जो सामने खड़े हैं, वो बहुत ही पुराने प्राचीन ही वृक्ष हैं। इन्हीं को श्रृंगार वट कहा जाता है। इनकी ये कभी ये 100 साल में भी सूख गया था, बार बार हरा भी हो जाता है। इनकी प्राचीन ये भी महिमा है, आप जो इनको देख रहे हैं। जी राधे, आगे और देखो, आपको दिखाते हैं। हम उस वट वृक्ष के नीचे आ चुके हैं, जिसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी का श्रृंगार यहीं किया था। बलदेव भाई मेरे साथ हैं, बलदेव भैया, जो इसी गांव के निवासी हैं। आगे अब वही बताएंगे हमें कि क्या है इसका, क्या कहानी जुड़ी हुई है इस वट वृक्ष से। बलदेव भैया बताएं हमें। जी राधे राधे, ये वही वृक्ष है जो राधा रानी जी का कृष्ण जी ने श्रृंगार किया था। ये वर्षों साल में बुरा सूख भी जाता है, अपने आप हरा भी हो जाता है। और ये पता नहीं हमारे कितने बुजुर्गों ने ये देखा था, तभी से ऐसे बोलता है ये हरा भी रहता है, ये हरा भी हो जाता है, सूख भी जाता है। इसकी यही महिमा है। और ये आप देख रहे हैं, जैसे कि राधा कृष्ण ने जैसे करके बैठा के श्रृंगार किया था जुड़वा होके, आप देखिए कि ये जैसे टेढ़े होकर के जैसे राधा कृष्ण ने किया था, उसी के हिसाब से आप देख रहे हैं। भैया बता रहे हैं जैसे कि श्री कृष्ण जी अपनी एक पैर को एक पैर के ऊपर रखते थे, नीचे से जड़ में उसी प्रकार एक लगता है जैसे कि एक पैर उन्होंने ऐसे किया हुआ है। और वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे नीचे से दो हों, लेकिन ऊपर जाके जैसे राधा और कृष्ण का मिलन हो जाता है, वैसे ही ऊपर वटवृक्ष ऊपर से एक है। ऐसी ही हमारी धार्मिक वीडियो देखने के लिए और मंदिरों से जुड़ी 84 कोस जो हमारा चैनल प्रयास कर रहा है आप सबको दिखाने का, बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो हमारे चैनल ब्रज 84 कोस में।